नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं न्यूसेंस फ्लड के बारे में। आई एम क्वाइट श्योर कि आप ऑलरेडी जानते हैं फ्लड का मतलब क्या होता है। फ्लड का मतलब है बाढ़। बहुत ज्यादा बारिश होने से या फिर नदी में बहुत ज्यादा पानी बढ़ने से बड़े बड़े डिवास्टेटिंग फ्लड्स आ चुके हैं इंडिया में। हम जानते हैं कि बहुत से राज्य हैं जैसे कि असम हो गए, बहुत से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, बिहार, यूपी, यहाँ पे फ्लड बहुत ज़्यादा आते हैं हर साल जब भी बारिश होती है या फिर नदियों में पानी बढ़ता है तो फ्लड्स हम लोगों ने देखे। लेकिन आज हम लोग उन फ्लड्स के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम लोग बात करने वाले न्यूसेंस फ्लड के बारे में। तो यहाँ पे समझेंगे फ्लड यानी कि जो बड़े बाढ़ होते हैं उस बाढ़ में और न्यूसेंस फ्लड में क्या अंतर है, क्यों हमें न्यूसेंस फ्लड के बारे में जानना जरूरी है, क्यों इसके ऊपर स्टडी, क्यों इसके ऊपर लिटरेचर और ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोग इसको स्टडी करेंगे, अगर हम इनको समझेंगे तो हम लोग पॉलिसी लेवल पे इंटरवीन कर सकते हैं। स्पेशली मैं कह सकता हूँ कि अर्बन एरियाज में, सिटीज में, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सभी सिटीज में न्यूसेंस फ्लड्स हम लोग देख सकते हैं। और उनसे अगर हमें लड़ना है तो पॉलिसी लेवल पे इंटरवेंशन चाहिए, रिसोर्सेस डालने पड़ेंगे, तो उसको पहले समझना पड़ेगा। तो आज हम लोग समझेंगे इसका मतलब क्या है, व्हाट इज न्यूसेंस फ्लड। वो रहेगा एजेंडा हमारी डिस्कशन का। तो ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @rahulsai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन की या फिर एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, डू विजिट studiiq.com और डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस एंड अवेल आवर सर्विसेज। चलिए चर्चा शुरू करते हैं बात करते हुए फ्लड्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जानते हैं कि बाढ़ क्या है। इंडिया में देखिए ऐसे भीषण टाइप के फ्लड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। फ्लड मतलब जहां पे पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, ऑलमोस्ट घर यहाँ पे पानी के अंदर ही है, बहुत ज्यादा डिवास्टेशन हो चुकी है, घर गिर चुके हैं, जान मान की नुकसान होती है। और ये जो फ्लड इन्फेस्टेशन है इंडिया में बहुत ज्यादा है। हर साल हम लोगों ने देखे एवरी ईयर ऑन एन एवरेज 75 lakh hectares of land is affected, almost 1800 crore worth property is damaged और 1600 जाने जाती है बड़े बड़े फ्लड्स में। आप देख सकते हो फ्लड इन्फेस्टेड रीजन जो है इंडिया में, मैंने आपको बताया था कि जो गंगा बेसिन है, बेसिकली यू कैन फाइंड यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्ट रीजन, ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, वहां पे फ्लड मिलते हैं आपको। थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना रीजन, ओडिशा एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान यू फाइंड फ्लड्स, राइट। तो ये फ्लड प्रोन रीजन आपको बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये तो हो गई नॉर्मल बाढ़ जहां पे बहुत ज्यादा पानी आ जाता है और बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे मैंने आपको नुकसान बताया है ऑन एन एवरेज हर साल कितना होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें न्यूसेंस फ्लड की, ये न्यूसेंस फ्लड एग्जैक्टली है क्या? न्यूसेंस फ्लड रेफर्स टू लो लेवल ऑफ इनंडेशन, यानी कि पानी की मात्रा बहुत कम है और ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट थ्रेट नहीं होता है पब्लिक के लिए। जैसे कि आपने नॉर्मल बाढ़ में देखा, ये पिक्चर्स थी, कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन न्यूसेंस फ्लड में आपको इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन पानी की मात्रा जरूर रहेगी। देखिए इन जनरल इसके ऊपर लिटरेचर आपको काफी कम मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन वो स्ट्रेन बहुत पुट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पे, रोडवेज, रेलवेज, सुअर सिस्टम, और माइनर प्रॉपर्टी डैमेज जरूर होती है न्यूसेंस फ्लड से। और अगर हम लोग इसका एक डेफिनेशन देखें, 3 सेंटीमीटर हाइट से 10 सेंटीमीटर हाइट जब पानी खड़ा होता है तो उसे कहते हैं न्यूसेंस फ्लडिंग। और आपने इस चीज को बहुत बार देखा होगा। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने हर बार एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज को, इजंट इट? आपने एक्सपीरियंस जरूर किया, अपने सिटी में एक्सपीरियंस किया होगा, स्पेशली आप कोस्टल एरियाज में रहते हो, या फिर इस साल सितंबर में आपने अपने सिटी में भी ये चीज जरूर देखी होगी। हर साल मुंबई में हम लोग देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ न्यूसेंस फ्लडिंग, इसको आप एक सबसेट में डाल के आप पढ़ सकते हो अर्बन फ्लडिंग के बारे में। अर्बन फ्लडिंग हम लोग हमेशा चर्चा कर चुके हैं उसके ऊपर, जैसे कि न्यू दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई, श्रीनगर, बैंगलोर, हर जगह पे अर्बन फ्लडिंग जरूर होती है। लेकिन न्यूसेंस फ्लडिंग को डिफाइन किया गया 3 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक जो पानी होता है उसको कहते हैं न्यूसेंस फ्लडिंग, राइट। अगेन रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स, आपको ये याद रखना है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स? ये तो देखिए बारिश से हुआ, लेकिन आई एम क्वाइट श्योर कि आपने न्यूसेंस फ्लडिंग के बारे में जरूर सुना होगा इन खबरों में। रिसेंटली एक नासा की स्टडी ने प्रेडिक्ट किया था मून वॉबल के बारे में। हम लोगों ने इसको कवर किया स्टडी आईक्यू को। आपको जानना है मून वॉबल क्या है, तो जो सर्च फॉर रिटर्न स्टडी आईक्यू आपको मिलेगा। मून वॉबल की वजह से नासा ने कहा है कि 2030 तक रिकॉर्ड फ्लडिंग होगी। और ये कौन सी तरह की फ्लडिंग होगी? दिस विल बी फ्लडिंग कॉल्ड एज न्यूसेंस फ्लडिंग बिकॉज ऑफ द टाइडल इफेक्ट, यानी कि जो टाइड्स आती है, हाई टाइड्स आएंगी और कोस्टल एरिया में बहुत सारा पानी लाएंगी और उसकी वजह से न्यूसेंस फ्लडिंग हो जाएगी।
इसके अलावा आपने इन चीजों को भी सुना होगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से कोस्टल सी लेवल राइज हो रहा है और उसकी वजह से नुइसेंस फ्लडिंग हो रही है। जैसे कि मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी। देखिए, इन जनरल अगर नुइसेंस फ्लडिंग आपको समझना है, किसी भी तरह की फ्लडिंग होगी जहां पे पानी की लेवल कम है। देखिए, पानी की मात्रा कम है, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक पानी का हाइट रहेगा और कोई भी सोर्स से हो सकता है, या फिर बारिश से हो सकता है, टाइड से हो सकता है, सी लेवल राइज से हो सकता है। इन जनरल एक टर्म दिया गया है न्यूसेंस फ्लडिंग, एंड आई एम क्वाइट श्योर आपने इसको एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, क्योंकि न्यूसेंस फ्लडिंग की वजह से ऑलरेडी रास्ते काफ़ी खराब हो जाते हैं, रास्तों में बड़े बड़े पॉटहोल्स हो जाते हैं। आपको बहुत सारे मीम्स मिली होंगी, इनफैक्ट बहुत सारे आपने छोटे छोटे वीडियोस देखे होंगे जिससे पॉटहोल्स की वजह से एक्सीडेंट हुए हैं। इट इज ऑल द इम्पैक्ट ऑफ न्यूसेंस फ्लडिंग इटसेल्फ। अब सवाल ये उठता है कि हमें इसको समझना जरूरी क्यों होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीम फ्लडिंग के लिए तो हम लोग तैयार है, जैसे कि हम इंडिया में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग है जो एनडीआरएफ है, डिजास्टर से वर्क करती है, लेकिन ये जो नुइसेंस फ्लडिंग है इसको अभी तक प्रॉपर डिजास्टर के पर्सपेक्टिव से स्टडी नहीं किया गया। इसकी अकरेंस, इसके इंपैक्ट्स को बहुत ही पुअरली अंडरस्टूड है अभी भी। इसीलिए इसके ऊपर एक सिस्टमैटिक स्टडी की जरूरत है और एक सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग की जरूरत है यहाँ पे कि नुइसेंस फ्लडिंग की वजह से क्या हो रहा है। कोस्टल एरियाज में अगर हाई टाइड्स की वजह से हो रहा है, उन हाई टाइड्स के दौरान हम लोग कुछ सेफ्टी मेजर्स ला सकते हैं। इनलैंड साइड्स के ऊपर अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो अगर हम लोग समझेंगे इन चीज़ों से क्या प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग पॉलिसी लेवल पे रिस्पॉन्स कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर फ्लडिंग को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत लॉसेस होती है। मैंने आपको नंबर्स में बताया राइट कि 75 लाख हेक्टेयर्स वर्थ ऑफ एरिया इज अफेक्टेड बाई फ्लड्स। बड़ी जो बाढ़ आती है 1800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा नुकसान होता है, 1600 से भी ज्यादा लाइफ जाती है, लेकिन इस नुइसेंस फ्लडिंग से कितनी जाती है अभी तक ये नहीं पता है, बट इट डज हैपन। अभी आपको समझ में आएगा कैसे। देखिए, नुइसेंस फ्लडिंग की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, एडवर्स इंपैक्ट बहुत होती है। एडवर्स इंपैक्ट क्या है? सबसे पहली चीज है डिसरप्शन इन ट्रैफिक। अब पानी खड़ा है तो ट्रैफिक जैम हो जाएगा, ट्रैफिक जैम की वजह से डिले होगा और ये कहा जाता है कि टाइम इज मनी, सो इट इज एक्चुअली मनी लॉस्ट। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख लीजिए कि अगर न्यूसेंस फ्लडिंग हो रही है और एक एम्बुलेंस को मूव होना है तो वो एम्बुलेंस मूव नहीं हो पा रही है, और जो भी एम्बुलेंस में है अगर उसकी जान चली गई तो क्या उसे काउंट किया जा रहा है? इस चीज को स्टडी करने की जरूरत है। इसके अलावा अब देखिए, पब्लिक हेल्थ रिस्क एक बनी जाता है। अगर आपकी सिटी में पानी आके खड़ा हो रहा है, पानी बस खड़ा है, स्टैग्नेंट वाटर है, कुछ हद तक फ्लडिंग हो रही है, तो आप देखोगे कि बीमारियां बढ़ जाएंगी, मॉस्किटोस वहां बढ़ जाएंगे, मच्छर बहुत हो जाएंगे। डेंगू का तो ऑलरेडी इन्फेक्शन है, डेंगू, चिकनगुनिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा कॉलरा की प्रॉब्लम हो सकती है, टाइफॉइड की प्रॉब्लम हो सकती है। और इंडिया में जिस तरह की लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है, समझ लीजिए कि कोई एक तार कट गया है, बिजली का तार कट गया और उस पानी में चला गया जहां पे आप न्यूसेंस फ्लडिंग देख सकते हो, तो उसकी वजह से जान जा सकती है। तो पब्लिक रिस्क बहुत ज्यादा है इस न्यूसेंस फ्लडिंग की वजह से। और प्रॉपर्टी डैमेज तो है ही, ऑल्दो यहाँ पे उतनी बड़ी स्तर पे प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होती है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी डैमेज इज स्टिल देयर। अब ये जो न्यूसेंस फ्लडिंग है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में। इसकी वजह से हम लोगों ने जरूर बात की है अर्बन फ्लडिंग के बारे में। अर्बन फ्लडिंग में जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन से, उनकी किस तरह की एटीट्यूड है, वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं इस अर्बन फ्लडिंग या फिर न्यूसेंस फ्लडिंग की तरफ, तो ये बहुत जरूरी बन जाता है इसको मैनेज करने। तो इसके ऊपर स्टडी होनी बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो है इस चीज को समझे कि न्यूसेंस फ्लडिंग हो रही है तो क्यों हो रही है। अगर कोस्टल एरियाज में हो रही है, हाई टाइड्स की वजह से हो रही है, तो उस समय पे हम लोग कुछ मेजर्स ला सकते हैं। अगर बारिश की वजह से हो रही है तो जस्ट बिफोर रेनी सीजन हम लोग पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन ला सकते हैं, यानी कि डीसिल्टिंग कर सकते हैं, जो नाले हैं उनकी क्लीनिंग कर सकते हैं ताकि पानी जल्दी से ड्रेन हो जाए। और एडिक्वेट ड्रेनेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो भी सिटी लेवल पे वाटर वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स को हम लोग बचाएंगे। तो अगर वेटलैंड बचाएंगे तो ये वेटलैंड खुद ही एक नेचुरल ड्रेनेज बनेंगे। बट इन जनरल सबसे पहली चीज है कि हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, क्योंकि नासा ने कहा है स्पेशली मून वॉबल की वजह से 2030 में बहुत ज्यादा न्यूसेंस फ्लडिंग हो सकती है, स्पेशली इन दी कोस्टल रीजन। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से भी न्यूसेंस फ्लडिंग होगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है। बट इन जनरल हम लोगों ने देखा है कि बारिश की वजह से भी काफी इरेटिक बारिश हो रही है। टिपिकल एग्जाम्पल इस साल सितंबर में जो हुआ है उसकी वजह से हम लोगों ने, सब लोगों ने, हम क्वाइट श्योर कि जो भी देख रहा है प्लीज कमेंट करके बताइए, हैव यू एक्सपीरियंस न्यूसेंस फ्लडिंग? आई हैव एक्सपीरियंस, मैंने तो एक्सपीरियंस किया हुआ है अपनी सिटी में। यहाँ पे न्यूसेंस फ्लडिंग बहुत हुई थी। जब भी बारिश होगी तो इट इज न्यूसेंस फ्लडिंग इटसेल्फ। तो इसको लड़ने के लिए या फिर इसके खिलाफ कुछ मेजर्स लाने के लिए हमें स्टडी करनी पड़ेगी और मेजर्स लाने पड़ेंगे।
दीज कैन बी द मेजर्स। एक शुरुआत हो सकती है कि इसके ऊपर एक स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक फंडेड प्रोजेक्ट बने, जिससे कि हम लोग समझे न्यूसेंस स्प्रेडिंग को कैसे रोक सकते हैं और पॉलिसी लेवल पे इंटरवेंशंस लाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।